हुए तब पैदा हुआ। फिर इसके बाद चलो, यदि हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म में 1440 वर्ष पहले हजरत मोहम्मद हुए दूत के रूप में। उसके पहले तो पता नहीं, उन्होंने भी स्वीकार कहा, हमारे वो पैगंबर हुए पैगंबर, उन्होंने भी 24 पैगंबर को स्वीकार किया। फिर इसके बाद चले अपन ईसाई धर्म को लेके चले तो ईसा मसीह कितने वर्ष हुए? अभी 2526 वर्ष पहले, अभी तो नया वर्ष आपने इतना वर्ष पुराना होगा। और चलिए अपन बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म 2500 वर्ष पुराना है। कितना? 2500, क्योंकि बुद्ध का हुए 2500 वर्ष पहले। और यदि हम यहाँ पर यहूदी की बात करें तो यहूदी में हजरत ब्रह्मन नाम के जो उनके यहाँ यहूदियों के हुआ वो 5000 वर्ष पुराना मानते हैं। और यदि हम हिंदू बात करें उनकी वेदों की तो वेद अभी मात्र 6000 वर्ष पुराने हैं, तो 6000 लेकर के चलो। और यदि हम राम की बात करें तो राम आज से लगभग 8000 वर्ष पहले हुए, उनकी बात करो। कृष्ण की बात करें तो वो 4000 3500 वर्ष पहले हुए। तो इन सब बातों को यदि महावीर की बात करते हैं तो महावीर के पहले हमारे आदिनाथ भगवान का कितना कथन उन वेदों में है जो अवतार के रूप में स्वीकार किया गया है। तो आदिनाथ भगवान की जब हम बात करते हैं उनका काल हमें किसी को पता नहीं, लेकिन उनका कथन बस अपने जो आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, पदम आदि को हम 24 तीर्थंकरों की जब परंपरा लेकर के चलते हैं तो इनकी परंपरा को लेके चले तो इसमें हमें स्वीकार ही करना पड़ेगा कि जिसका कथन वेदों में है कि ये हुए हैं, तो इसका मतलब है कि वेद से पुराने ये तीर्थंकर हुए हैं। इसलिए सबसे प्राचीन कौन हो गए? हमारे हुए सिद्ध होता है, इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अब ये बात अलग है, उनका रूप बताते हैं, जिनके रूप में आया, महावीर के रूप में आया, कई महावेदों में आदि ब्रह्मा के रूप में आया, कई अलग अलग नाम दे करके कितने सारे नाम मिलते हैं। सो आप लोगों से यह कहना चाहता हूं हे जैनियों कि यदि अपन पूरा इतिहास उठा के देखें तो लगभग 12000 वर्ष पुराना इतिहास ही मिलता है। कितना वर्ष? 12। उस इतिहास को देखें तो उसमें ये कि भैया पहले 7000 वर्ष पहले लोग जंगलों में रहते थे, दिगंबर रहते थे, फल फूल पत्ते खाते थे। ये जो आज सिखाया जाता कि वो मांस खाते थे, नहीं, मांस नहीं खाते थे। क्या खाते थे? फल फूल पत्ते खाते थे। वो तो तब जब बिल्कुल वहां फल फूल पत्ते नहीं हुए और जब उसके बाद यहाँ शुरू में फल फूल पत्ते प्रकृति में बहुत ज्यादा हुए, ये विज्ञान भी स्वीकार करता कि पहले काय बनी। वो डार्विन का सिद्धांत आप लोगों ने सुना होगा, तो उसके अनुसार यदि अपन चलते हैं, डार्विन क्या है? डार्विन का सिद्धांत कि पहले प्रकृति में ये विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद यहाँ पर पानी वर्षा उल्कापात आदि हुए, फिर पानी में जीव पड़ गए, वायरस वगैरह सड़ने लगे, फिर उसमें छोटे छोटे जीव बढ़े, फिर छोटे ने बड़ों को, बड़ों ने छोटों को खाया और बड़े होने लगे, फिर वो डायनासोर वगैरह बन गए, वो प्रकृति से बाहर आने लगे तो बाहर खुले में घूमने लगे, पेड़ पौधों को खाने लगे, पत्तों को, तो उनका शरीर और बलशाली हो गया, फिर बंदर बन गया, बंदर बनते बनते फिर बंदर की पूंछ निकल गई, फिर वो आदमी बन गया। ऐसा सिद्धांत है। अब जितने बंदर है उन सबकी पूंछ काट के आदमी बनाओ, बन जाएंगे क्या? नहीं बन जाएंगे, क्योंकि बंदर जाति अलग है और मनुष्य जाति अलग है। 84 लाख जातियां। कितनी? 84 लाख। ये अलग अलग समझिए इसको। तो इसका मतलब ये है कि हम इंसान हैं, सबसे बड़े विवेकशील हैं। अब हमें ये समझना है कि ये जो भौतिकता है इसकी चकाचौंध और जो मिथ्यात्व और अज्ञान जो चारों ओर टोना टोट का भ्रम चार जो चल रहा है उससे बचना है। इस जो कई प्रकार की परिस्थितियां आज बन रही हैं, मूढ़ता जिसको कहें, उनसे बचो। यदि तो मूढ़ता से नहीं बच पाओगे तो
जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज के इस प्रसंग पर ये कहना चाहता हूँ, विज्ञान ये कहता है लगभग 12,000 वर्ष पहले खेती चालू हुई, लेकिन हमारे यहाँ पर खेती किसने? आदिनाथ भगवान ने कर। तो कम से कम 12,000 वर्ष पुराना तो हमारा जैन धर्म हुआ कि नहीं? इतना तो वेदों से पुराना हो गया कि नहीं हुआ? बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने ये किया। फिर कहा गया ये जो भाषाएं ये 4,000 वर्ष पुरानी भाषाएं हैं। कितनी? उसके पहले कौन सी थी? नेचुरल भाषा। नेचुरल माने प्राकृतिक भाषा। जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो क्या बोलेगा? एक गाय के बछड़े ने जन्म लिया, माँ, ये प्राकृतिक भाषा। माँ कौन सी हो गई? नेचुरल प्राकृतिक भाषा हो गई। तो ये का आओ, और के कौन सी भाषा हो गई? ये प्राकृतिक। तो हमारे जो ग्रंथ लिखे ये सारे प्राकृतिक भाषा में लिखे, इसलिए सबसे पुरानी भाषा कौन सी हो गई? प्राकृतिक भाषा। इसलिए गौरव गर्व होना चाहिए। हे जैनियों, तुम लोग भटक गए हो, बहुत ज्यादा भटक गए हो, मत भटको। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ये जो प्राकृतिक भाषा के बाद व्याकरण का जन्म हुआ, जब व्याकरण का जन्म हुआ, उस प्राकृतिक भाषा में जो जो अशुद्धियां थी उनको शुद्ध करके संस्कारित किया गया, तो वो संस्कृत भाषा है। तो प्राकृतिक भाषा वेदों की पुरानी है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वेद संस्कृत भाषा में लिखे गए और हमारे ग्रंथ किस में लिखे गए? प्राकृतिक भाषा में लिखे गए। इसलिए तुम किसी की बातों में मत आओ कि ये पुराना और ये पुराना और ये पुराना। अपना इतिहास पढ़ो और इतिहास पढ़ करके अपने आत्म तत्व को जानने के लिए मैं आप लोगों से आज यही कहूंगा कि मैंने जो बात की थी कि जीव और जीवन इन दोनों में अंतर है। हम उस जीवत्व शक्ति को उद्घाटित करें। जीवनी शक्ति को तो उद्घाटित भोजन पानी से व्यायाम से करते हो, लेकिन आत्मा की शक्ति, उस जीव की शक्ति को उद्घाटित करना है। तो उस जीव की शक्ति को उद्घाटित करने का उपाय का नाम ही अध्यात्म है, जो हमारे आदिनाथ भगवान ने बताया कि हे जैनियों, तुम उस जीव की शक्ति को उद्घाटित करो, उस आत्मा की शक्ति को उद्घाटित करो, उसको पहचानो। और ये आत्मा की शक्ति को जानने के लिए, पहचानने के लिए अलग अलग यहाँ पर बताया गया कि सुनो, ये जो आत्मा है, इस आत्मा की शकल होती है या अकल? बोलो, आत्मा शकलवान है कि अकलवान? ना शकल ना अकल। आत्मा शकलवान नहीं, अकलमंद होती है, क्योंकि ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। ज्ञान का अकल। और तुम किसको संभालो? अकल को संभालते हो सुबह से के शकल को? शकल को। सुबह से आईना में चले गए, क्या देखा? अकल के शकल। तुमने नहलाया किसको? शरीर को। इस शकल को तो ठीक करते रहे ना। फिर खिलाया पिलाया सुलाया, शकल का शरीर हो गया। तो इसी में तुम लगे रहे, अरे अकल की बात करो, यहाँ पर अकल बढ़ रही है, तुम अकल की बात ही नहीं करते। तुम तो रात दिन उस पैसे की और शकल की बात करते हो, अकल की बात करो। मैं एक याद आ गया वो प्रसंग, वो सुना दूं। एक बालक था, पिताजी आए और उस पिताजी आने के बाद वह माँ खेल रहा था, इतने में माँ आ गई। तो माँ आने के बाद माँ कहती, बेटा ये बता, दो चीजें हम आपके सामने में रखता हूँ, ये तो रखी है अकल। क्या रखी जे? अकल। और जे रखा है पैसा, रुपया, धन। बताओ तुम ये पैसा उठाओगे कि अकल उठाओगे? तो बालक क्या कहता? मैं तो पैसा उठाऊंगा। क्या उठाऊंगा? पैसा। मैं ये नहीं उठाऊंगा। इतने में पापा ने सुना, बोले बेटा क्या कह रहा है? बेटा तुम कह रहा मैं पैसा उठाऊंगा और ये अकल नहीं उठाऊंगा। और यदि बेटा मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं किसको उठाता? अकल। अकल को। मैं शकल नहीं उठाऊंगा या पैसा नहीं उठाऊंगा। बोले क्यों? पापा बड़ा पूछते, बेटा ये बता, तुम पैसे को कौन उठा रहा है? अकल को क्यों नहीं उठाया? अकल को ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? पैसे को ग्रहण क्यों नहीं कर रहा? और पापा तुमने फिर ये पैसा क्यों ग्रहण किया? तो मैं बताता हूं क्यों। देखो सुनो,
जिसके पास जो नहीं होगा वही तो उठाएगा। बेटा क्या कह रहा है कि मैंने क्या उठाया? पैसा। क्यों? मेरे पास क्या नहीं है? पैसा। और बाप से क्या कह रहा वो बेटा शिक्षा दे करके कि तुम्हारे पास क्या नहीं है? अकल। अकल। सो तुमने क्या उठाई? अकल। और हमारे पास क्या नहीं है? तो हमने क्या उठाई? पैसा। पैसा। अब हम आपसे पूछते हैं तुम किसको उठाते हो? यहाँ अकल बच रही सुबह से 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा तुम अकल उठाने के लिए बढ़ रहे हो, अकल उठा रहे हो, अकल ले रहे हो कि दुकान पे बैठ करके उस पैसे को उठा रहे। बताओ अकल को। तो तुम यदि पैसे जोड़ने में 1 घंटे वहां लगे हो तो वो बच्चे की अकल वाले हो तुम, और कुछ नहीं हो। क्योंकि वो बच्चा कह रहा हम तो क्या उठाएंगे? पैसा। और तुम भी सुबह से शाम तक किस में लगे हो? पैसे में। और यहाँ अकल बढ़ रही है, तुम्हें अकल की कोई चिंता ही नहीं कि हम थोड़ा बहुत ले लें। ईमानदारी से बताओ, इतनी देर में जो हमने ये बातें बताई, तुम लोगों को किसी को ये बातें ज्ञात थी क्या? नहीं थी। तो यही तो अकल है। इस अकल को ले लो बंधुओं, अपनी धारणा को बदलो और अपनी जो बौद्धिक शक्ति है उसको उद्घाटित करना है। इस शक्ति को उद्घाटित करने के लिए हमारे यहाँ कहा गया है सबसे पहले क्या करना कि मानव जीवन, हमने यदि जीवन पाया है तो पशु का नहीं पाया है, हमने किसका पाया है? मनुष्य का। इस मानव जीवन में प्रकृति का शोषण नहीं करो बल्कि अपनी आत्मा का पोषण करो। इस शोषण करने के लिए नहीं मिला। जब जब तुम पैसा उठाने जाते हो तब तब तुम प्रकृति का शोषण करते हो। और आज जितना भी विज्ञान का विकास हुआ वो सब प्रकृति का शोषण कर रहा है। और ये आने वाले समय में कली काल ये है, और आने वाला समय बहुत विकट है। कभी भी भूकंप आ सकता है, ध्यान रखिएगा। कभी भी ये कोई भी ग्रह आकर के जो आपने उपग्रह ऊपर टकरा दिए, छोड़ दिए आकाश में, वे कभी भी गिरेंगे तो स्काई लैब की तरह जैसे हल्ला हुआ था वो तो हुआ था। शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, और वास्तव में जब शेर गिरेगा आएगा तो पता ही नहीं। इसलिए सावधान रहिए, अपनी शक्ति को उद्घाटित करिए। मानव जीवन रूपी जो वृक्ष है इसमें अपने लिए दया रूपी फल लगाना चाहिए। क्या दया का फल लगाओ। इस जीवन में आपके दान रूपी एक फल लगना चाहिए, इसमें आनंद रूपी एक फल लगना चाहिए, एक प्रेम रूपी फल लगना चाहिए, इसमें धैर्य, शांति, भलाई, विश्वास, विनम्रता और संयम, शुद्धता और ज्ञान, ध्यान, तप, योग, सत्संगति और 5 महाव्रतों का फल लग जाएगा तो तुम्हें अरहंत पद की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बढ़िया। आत्मा से परमात्मा बन जाओगे। ये फल लग जाए, ये हम साधना कर रहे। अभी हमारे मुनि श्री नगर गौरव कौन सुदत्त सागर महाराज जी की बात बताई, हमने सुनी नहीं है, थोड़ा संचालक महोदय से सुन लिया कि इन्होंने अपने वैराग्य की बात बताई है। बिल्कुल वास्तव में ये होना चाहिए। संसार की असारता हमारी समझ में आना चाहिए, इस प्रकृति के रहस्य हमारे समझ में आना चाहिए, और हमारे अंदर जो शक्ति है उसको उद्घाटित करने की बात करो। और अपने आप को जानने समझने की बात यहाँ पर कही जा रही है और करना ही चाहिए। आप लोग अपने जीवन में, समय बहुत हो गया, 10:30 बज चुके हैं, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि आप भी इस शक्ति को उद्घाटित करें।